नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हमें थोड़ा-सा सेटअप आपको बदला-बदला दिख सकता है, क्योंकि जनरली हम जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरैक्शन करते हैं, वो कैंपस के गेट पे करते हैं। थोड़ा लेट पहुँचे हम। कैंपस का नाम है गिब्स। जब आप बैंगलोर में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो, तो ये एक ऐसा नाम है जो आपके सामने बार-बार आएगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, पहले तो हम चल के स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गए हम। तो हमने कहा कि ठीक है, जो यहाँ का पूरा एडमिशन का कार्यभार देखते हैं, उनसे ही क्यों ना डिस्कस किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि क्या ये कॉलेज जो है, वो आपके लिए एक राइट फिट हो सकता है। तो जो भी डाउट्स एक स्टूडेंट के मन में होते हैं जब वो एडमिशन लेने से पहले कॉलेजेस को कंसिडर करता है, वो सारे के सारे डाउट्स हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बिल्कुल अनबायस तरीके से, न्यूट्रल होकर हम सर से पूछें और कोशिश करेंगे वो हर इन्फॉर्मेशन निकालें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सर, जब मैनेजमेंट एजुकेशन की बात होती है तो इंडिया में सबसे बड़ा कंसर्न जो है कॉर्पोरेट्स का, वो ये है कि हमें वो स्किल वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं जिनको हम जॉब दे पाए। डिमांड तो है जॉब्स की, पर दिक्कत ये है कि हमें वो लोग ही नहीं मिल रहे जिनको हम जॉब दे पाए। अब इसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, चाहे एमबीए की बात कर लें आप या पीजीडीएम की बात कर लें आप, वो सिलेबस ही आउटडेट है। नीड आज कुछ और है इंडस्ट्री को, और पढ़ा आप कुछ और रहे हो। तो आपका जो कॉलेज है गिब्स, वो इस नीड को किस तरीके से फुलफिल कर रहा है? आपने सिंक में कैसे किया है जो इंडस्ट्री डिमांड करी है उसको? सर, आई वुड से सबसे एप्ट क्वेश्चन है। आज इंडस्ट्री के अंदर कुछ कॉर्पोरेट एक चीज मांगता है और बच्चा अलग निकलता है। राइट। तो जीआईबीएस के अंदर हम एक मॉडल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं सीआईसी मॉडल। ओके। कॉर्पोरेट इज कस्टमर। आज हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चा कस्टमर है। सर सॉरी, बच्चा कस्टमर नहीं है। राइट। एक कॉर्पोरेट कस्टमर है। और एक जो सीआईसी मॉडल है उसके अंदर हम क्या होता है, जो अपना प्रोग्राम है वो आके अपना प्रोसेस है। ठीक है। मशीनरी जो है वो हमारी फैकल्टी है। ठीक है। बच्चा जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और कॉर्पोरेट हमारा कस्टमर है। ठीक है। आज क्या हो रहा है कि आपको एक चीज खरीदनी है, आप क्या दोगे, 4 ऑप्शन उसके अंदर देखोगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बच्चे को बताओगे, कंपनी को बताओगे मुझे ये चाहिए, राइट। तो आज हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट को पूछते हैं सर आपको कैसा बच्चा चाहिए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को रिफाइन करते हैं। किसी को स्टेट वाइज चाहिए, किसी को लैंग्वेज वाइज चाहिए, किसी का कम्युनिकेशन बढ़िया चाहिए, कोई टिपिकल एक जगह से चाहिए, कंपनी को जैसा चाहिए वैसा हम बच्चा जनरेट करते हैं। और वो कैसे करता है, इसके लिए हमारा डेडिकेटेड प्रोग्राम है CPMPM, जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड पर्सनल मास्टरी प्रोग्राम, जिसको JIBS फिनिशिंग स्कूल के अंडर में आता है। इसके अंदर ये पूरा 400 घंटे का एक फिनिशिंग स्कूल है जो एक पूरा MBA से बढ़कर है। ओके। एवरी सिंगल सैटरडे चालू होता है। मॉर्निंग 9 o'clock वो आता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो कितना बजे फिर जाएंगे। ओके। इट गोज अप टू 5:30, 6 o'clock इन द इवनिंग। द रीजन बे आज एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम नहीं, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। राइट। तो आज हम क्या करते हैं, बच्चे को राइट फ्रॉम ग्रूमिंग, वो क्या कपड़े पहन रहा है, क्या बेल्ट पहन रहा है, क्या हेयर स्टाइल है, उसकी ग्रूमिंग क्या, वहां से लेकर उसका रेज्यूमे बिल्डिंग, उसका GD, उसका PI, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो जनरली बच्चों को लगता है या कैंडिडेट्स को लगता है कि बस मुझे बोलना आना चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन। राइट। सॉरी, आज इंडस्ट्री के अंदर वी फॉलो मॉडल जिसको हम बोलते हैं LSRW मॉडल। लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके। चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी बोलती है मैं आपको 10 लाख का ऑफर देती हूँ। कंपनी ने मेल भेजा, बड़ा लंबा चौड़ा मेल भेजा जिसके अंदर लिखा 10 लाख। एज ए कैंडिडेट मैं लिखता हूँ थैंक यू सो मच सर। तो आप सोचिए कि जिसने मुझे ये ऑफर दिया वो एक बार सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इसको कर्टेसी भी नहीं है, एक ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करना नहीं आ रहा है, मेल कैसे। राइट। तो आज हम उन चीजों पे काम करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, उसको सुनना पहले अच्छी तरीके से चाहिए। सेकंड, उसको कैसे बोलना आता है। तीसरी चीज, उसको लिखना और पढ़ना कितना अच्छे से आता है। क्योंकि आज आप कॉर्पोरेट के साथ मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, डेलीगेट से मिलते हो, एक रॉन्ग ईमेल हो सकता है कॉर्पोरेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, 400 आवर्स का जो हमारा CPMP प्रोग्राम है, उसके अंदर हम बच्चे को छोटी से छोटी चीजों पे हम काम करते हैं। एंड दिस इज फॉर अबाउट 45 वीक्स। Every single weekend, there are about 33 plus trainers from the industry who come down and train on these things. Okay. It is not the faculty who's training them. आप इंटरव्यू में अच्छे हो, आप इंटरव्यू लेने में अच्छे हो, मैं ये बोलूंगा सर से आप जाके प्रैक्टिस करो। The reason is you are the SME, subject matter expert जिसको हम बोलते हैं। तो आप उस डोमेन के एक्सपर्ट हो। HR आता है, HR ये बता के जाता है कि उनको क्या चाहिए। तो आज अगर कोई और डोमेन से आता है, इमेज कंसल्टेंट्स आते हैं, तो वो उनको ग्रूमिंग पर बात कर। जो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होती हैं, वहाँ के ट्रेनर्स आते हैं, दे स्पीक ऑन द कंप्लीट कम्युनिकेशन मॉडल। तो इंडस्ट्री के लोग आके वी वर्क ऑन दैट एंड इट गोज फॉर द एंटायर। ठीक है। आपने इसी वाले पोर्शन में इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो रिलेशनशिप होता है उसको एस्टैब्लिश कर लिया, बट ये सॉफ्ट स्किल वाला पोर्शन तो आपने कवर कर लिया। अब जो इंडस्ट्री जो है, जो कोर डिमांड में सब्जेक्ट्स है, उसको किस तरीके से आपने सिलेबस का पार्ट बनाया हुआ है? सर इसको हम बोलते हैं LBD मॉडल। ओके। तो JIBS में बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिले। जब हम LBD मॉडल बोलते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग मॉडल। ओके।
आज सिलेबस जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं बाय डिफॉल्ट उसको 60% 70% उसको प्रैक्टिकल करना है. इट इज नॉट 100% थियरी. जेईबीएस में हम क्या करते हैं 50% उनका प्रैक्टिकल होता है, 20% मैंडेटरी फील्ड वर्क होता है, 30% उसका थियरी होता है. तो ये पेडागॉजी हम फॉलो करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आईआरई का एक प्रोग्राम है जेईबीएस के अंदर. जेईबीएस 2 प्रोग्राम देता है, एमबीए पीजीडीएम के साथ, आईआरई पीजीडी इन आईआरई भी दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इनोवेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, बच्चे ने जो भी पढ़ा, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, इसमें इंप्लीमेंट करता है. ठीक है. बिजनेस आइडिया वो जनरेट करता है, ताकि उसके अंदर क्या होता है, लास्ट में वीसीज वगैरह आते हैं, तो पिच भी करते हैं. ठीक है. तो हर बच्चे को, जो भी पीजीडीएफ का बच्चा है, उसको इंडस्ट्री के अंदर इन सारी चीजों में जाना होता है. जो उसने पढ़ा है 70% प्रैक्टिकल उसको करना ही करना है. ठीक है. इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं बीएमबी, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम. ठीक है. उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को हम फंड्स देते हैं. जैसे फंड्स इन द रियल टाइम मनी वी विल गिव टू स्टूडेंट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. मतलब 6 लोगों का एक ग्रुप बनता है. वैसे हर बच्चे को 3 महीने के लिए बीएमबी प्रोग्राम करना, जिसके अंदर लाइव बिजनेस करना. ठीक है. तो उसको ये लाइव बिजनेस में ये समझ में आता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है. हम बात करते हैं कस्टमर रिव्यू की, राइट. हम बात करते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, यार खाना अच्छा नहीं दिया, एम्बियंस अच्छा नहीं. जब वो खुद करने लगेगा तब समझ में आता है कि उसके पीछे कौन रेस्पॉन्स. राइट. अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, हम मार्केटिंग सेल्स इतनी सीखते हैं, बट आर वी गुड कि डिजिटल मार्केटिंग हम उसको कैसे करें. राइट. सो सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे करना है, पर्सनल ब्रांड कैसे करना है, फिजिकली बाय डूइंग इट यू लर्न इट. ठीक है. इस चीज को आपने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है. जब तक आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझते हो या करके नहीं निकलते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है. आपने 2 चीज़ों को तो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया कि ठीक है, आपने इंडस्ट्री और एकेडमिया का रिलेशनशिप बना दिया. आपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री के लोगों को बुला के यहाँ के बच्चों को ग्रोम करा दिया. बट बात याद है कि जहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं रोज रोज, वो तो रेगुलर फैकल्टी से ही पढ़ेंगे. मेरा जो मानना है, या जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ मैक्सिमम कॉलेज से, वैसे मैं इंटरव्यू ले नहीं पाता हूँ क्योंकि फिर वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं, फिर उनको बुरा लगता है. कॉस्ट कटिंग के नाम पे 15,000 में 18,000 में अपने फैकल्टीज रख रखी हैं. तो जब मैं ये पूछता हूँ, ये सवाल चुभ जाती है बहुत सारे कॉलेजेस को कि आप मुझे ये समझाओ कि जो फैकल्टीज आपने रखी हुई हैं, उन फैकल्टीज के पास क्या केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या आपने ऐसी फैकल्टीज भी रखी है जिन्होंने एक्चुअल में कभी कॉर्पोरेट में काम किया है. क्योंकि पढ़ा मैनेजमेंट स्टडीज रहे हो, और अगर आप 15,000 18,000 वाली फैकल्टी से पढ़वा रहे हो, जिनके पास जिन्होंने आज तक कभी कॉर्पोरेट का दरवाजा देखा ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ा पाएंगे. तो आपके यहाँ फैकल्टीज कैसी हैं? सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, अगर कोई बोलता है कि ये बंदा पहली बार फ्लाइट उड़ा रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि आप पैनिक होना बाय डिफॉल्ट बन सकते हैं. राइट. तो आज हमारे पास जो फैकल्टीज है, सर, आई वुड से वी आर पेइंग वन ऑफ द बेस्ट पेज इन द इंडस्ट्री. नो फैकल्टीज बीइंग पेड बिलो 1.5 lakhs. ओके, ग्रेट. ओके. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट फैकल्टी स्टैंडर्ड्स और द फैकल्टी है, ये जो सैलरी रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं. सेकंड है, हमारा एक थीम है कि फैकल्टी, हम जनरली क्या सोचते हैं, फैकल्टी का काम पढ़ाना होता है. सर, पढ़ाना जेईबीएस में सिर्फ 5%. ओके. उसके अलावा उसके 13 अलग चीजों का पैरामीटर है, जिसको हम पेस मैनुअल बोलते हैं. उस पेस मैनुअल में हम क्या करते हैं, फैकल्टी को हर एक चीज, उनका रिसर्च क्या है, इंडस्ट्री एक्सपोजर क्या, उनको खुद को गाइडेंस लेना है. सेकेंड थिंग, एवरी सिंगल मंथ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज JOL, जॉय ऑफ लर्निंग डे, हम उसको बोलते हैं. उस एक महीने में क्या होता है, फॉर मैं एक चीज का एक्सपर्ट हूँ, आप एक चीज के एक्सपर्ट, आपको हम सबको पढ़ाना है. ओके. मुझे हर किसी को पढ़ाना, इन द सेंस मुझे पता नेक्स्ट टर्न मेरा है, तो मैं मेरे इंडस्ट्री के अंदर, मैं मेरे डोमेन में क्या चल रहा है. आज मार्केटिंग का फैकल्टी मार्केटिंग पढ़ा तो रहा है, इंडस्ट्री में क्या मार्केटिंग चल रहा है, ये नो क्लू. HR का फैकल्टी HR तो पढ़ा है, बस हमें एज ए लेमन क्या समझ में आता है, HR का मतलब होता है रिक्रूटमेंट. सर, रिक्रूटमेंट से बहुत दुनिया पर है, या रंगोली बनाने का काम. रंगोली बनाने का, बिल्कुल सही बताया जैसे आपने. हाँ. तो आज क्या हो गया कि रिसेंटली वी हैड एन HR कॉन्क्लेव, जिसके अंदर करीबन 120 से 125 HR रिक्रूटर्स आए थे. और सब हर कोई एक ही चीज बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट. राइट. रिसोर्स किसको बोलते हैं? आप अगर मैं बोलूंगा ये चीजें, ये रिसोर्स है. Exactly. ये मोबाइल एक रिसोर्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आज हमारी फैकल्टी उन सबको वो चीज करनी मैंडेट. ब्लेस, आज हमारा अगर डीन की बात करें, वो हार्वर्ड से पास आउट है. ओके. अगर हमारा प्लेसमेंट डीन की बात करें, SP जैन से पास आउट है. ओके. हमारे अगर MD सर की बात करें, रितेश सर की बात करें, रीजन बाय IIM बैंगलोर अलुमनाई है. ग्रेट. अगर हम चीफ प्रोसेस ऑफिसर, ये जनरली हम टर्म नहीं सुनने मिलता इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन हमारे भरत गोपालन सर है जो चीफ प्रोसेस ऑफिसर, उनका काम एक ही है, हर चीज का प्रोसेस बनाना. ओके. व्हेन ऐसे प्रोसेस बनाना, GIBS में कोई भी चीज बिना बात के नहीं चलती है. मतलब हर चीज का एक डॉक्यूमेंट है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, नॉट द ह्यूमन ओरिएंटेड. और इंसान रहे ना रहे, प्रोसेस अगर रहेगा तो स्मूथ चलेगा. आज बच्चा आता है, उसको हैंडबुक डे 1 पे दी जाती है, ताकि उसको पता है इन टू आउट मेरा क्या होने वाला है, उसके जितने भी सवाल है. फैकल्टी आता है, फैकल्टी को पेस हैंडबुक, पेस मैनुअल दी जाती है, उसके अंदर उसको पता है कि उसका भाई मेरा 13
चीजें हैं, 15 पैरामीटर है, उस 15 पैरामीटर पे मुझे साइन करना ही कर। ठीक है। इसमें एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि पीयर ग्रुप फीडबैक, कि आपके बारे में आपका पीयर ग्रुप क्या बोल रहा है। आज हो सकता है मैं बोलूंगा मैं बहुत बढ़िया, लेकिन आपका पीयर ग्रुप आपको क्या रेट कर रहा है, आपका बच्चा आपको क्या रेट कर रहा है, राइट। आपकी लर्निंग क्या है, आपके वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स क्या ले रहे हो, आप रिसर्च पेपर कितना, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। सर मार्केटिंग के फैकल्टी को अगर रियल टाइम मार्केटिंग नहीं आए तो आई वुड से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है फिर उसका ना। तो वो चीजें वैसी फैकल्टीज हमारे पास है कि एकेडमी और इंडस्ट्री इट्स मस्ट, ओनली एकेडमी विल नॉट वर्क। एंड आज के टाइम में हमारे जितने फैकल्टीज है, वी हैव हायर्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री आई वुड से। ओके। तो वो हम वी आर रियली चूजिंग द फैकल्टीज, क्योंकि हमें सर चाहिए दी बेस्ट, बिकॉज वी आर नॉट इन अ कंस्ट्रेंट ऑफ मनी, कि ऐसा नहीं कि हम 15 देना है या 20,000 देना है या 50,000, नहीं, वी आर वर्किंग ऑन अ क्वालिटी। और जब तक आप अच्छा पे नहीं करोगे, लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों छोड़ के आएगा वो अपनी कॉर्पोरेट की अच्छी जॉब। एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आपने कवर कर दी। अब मुझे ज़रा ये समझाइए, इंटर्नशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से बनाई? आपने बताया प्रोसेस पे बहुत फोकस किया आपने, तो क्या प्रोसेस डेवलप किया हुआ है आप लोगों ने इंटर्नशिप्स के लिए? इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स आई वुड जॉइन बोथ ऑफ देम। कि कैसा है कि इंटर्नशिप इज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रैक्टिकली जाके करना है। इंटर्नशिप का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने भी पढ़ाई की, हम क्या करते थे, एक बार जाते 2 बार जाते, लास्ट में सर्टिफिकेट आ जाए। जेईई इसका एक रूल है कि बच्चे को एवरी सिंगल वीक उसका रिपोर्ट सबमिट करना है कि पिछले 1 हफ्ते में उसने क्या किया। ओके। उसका अटेंडेंस सबमिट करना है कि उसने किया क्या, सो दैट ही डज इट लाइव, ही डज इट इन अ रियल टाइम। सेकंड थिंग क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू द रिक्रूटमेंट, व्हेन इट कम्स टू कंपनी, वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से कि लास्ट बैच में एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको स्टाइपेंड नहीं मिला। ओके। मतलब सबको 100% बच्चा पेड इंटर्नशिप है, चाहे वो मिला 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द मनी पार्ट, बट आई एम टॉकिंग कि हर एक बच्चे को उसको पेड इंटर्नशिप मिला। सेकेंड थिंग कैसा है कि उसका एक्सपोजर इतना बड़ा है कि आज बच्चा जब करके रियल टाइम करके आता है, उसका लर्निंग इमेंस। तो आप जरा ये बताइए, ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपके यहाँ के स्टूडेंट्स को कोई कंपनी पेड इंटर्नशिप दे रही है, तो आपने ग्रूमिंग का कोई ऐसा प्रोसेस बनाया होगा, तभी कंपनीज को लग रहा है कि यार यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं पे करके भी इंटर्न के तौर पे रख सकता हूँ। तो वो प्रोसेस क्या डेवलप किया है आपने ग्रूम करने का स्टूडेंट्स को? CPMP अगेन आई वुड से, जो वन ऑफ द डे 1 से चालू होता है। देखिए इंटर्नशिप आपका फर्स्ट ईयर के एंड में आता है, जबकि हम CPMP की अगर बात करें वो डे 1 से चालू हो रहा है। पहले 1 साल में उसको ग्रूम किया जाता है कि भाई तुझे कैसा दिखना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, स्पेशलाइजेशन बेस्ड ट्रेनिंग की हर छोटी से छोटी चीज उसको डे 1 से सिखाई जाती है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा इंटर्नशिप जाता है तब उसको समझ में आता है इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ होता है, या जो प्लेसमेंट आता है उसके महीने 1.5 महीने पहले उसको ट्रेनिंग चालू की जाती है। और देन ही सेज आई वुड से सर सॉरी यू आर अनफिट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो सर अगर आप मुझे पहले डे 1 पे नहीं बताओगे मेरी ये कमियां हैं, तो मैं इम्प्रूव कैसे करूंगा? राइट। अब देखिए, अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, अब मिलेगा क्या बच्चे को? चलिए, आपने बहुत सारी ग्रूमिंग कर दी, आपने करिकुलम को इंटीग्रेट कर दिया, आपने बहुत अच्छी फैकल्टीज रख ली। अब अल्टीमेटली आता है, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिसाइडिंग फैक्टर होता है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो अभी जरा सा प्लेसमेंट्स का सपोर्ट सिस्टम क्या है आपके यहाँ पे, प्लस आप ये भी बताइए कि प्लेसमेंट का डेटा क्या है, चूँकि बच्चा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है ना? तो जरा प्लेसमेंट्स पे रोशनी डालिए आप अपने इंस्टीट्यूशन को। व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स, एक सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे खुद इन्वॉल्व है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। ओके। We have an amazing team. There are team of 13 people who are working exclusively for the placement. Okay, ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग बैठे हैं अंदर प्लेसमेंट कराया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पर ये होता है कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जितने नंबर है कि इस साल के लिए जो अचीव करने हैं, वो खुले आम बोर्ड पे लिखे होते हैं। ओके, जिस पे ये मेरे लिए नहीं लिखा है, एज ए डिपार्टमेंट के लिए लिखा है कि बच्चे रोज देख रहे हैं सर आपने 15 लाख लिखा है, आपने 18 लाख लिखा है, आपने 10 लाख लिखा है, सर मिलेगा क्या? राइट, ये सवाल खड़ा होता है। अगर मैं किसी को मैं आपके खुले आम में आपको बोल रहा हूँ सर इस साल हम 18-20 लाख का हम पैकेज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, राइट, तो मतलब मेरे लिए बेंचमार्क सेट हो गया कि मुझे एटलीस्ट उस लेवल की कंपनी मुझे लाना है। बिल्कुल। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन में है, इंडस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में है कि उन्हें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम दे रहे हैं। ठीक। अगर मैं मिनिमम फैक्टर की बात करूँ या मिनिमम पैकेज, जैसे मोस्ट ऑफ दिस को ये जानना जरूरी है कि वो नंबर सुनना चाहिए, बेयर मिनिमम क्या मिल सर मिनिमम क्या नहीं है। अगर हम जिस हिसाब से हमारी फीस है, जैसे 8.9 लाख हमारी इस साल की फीस है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा 1.5 साल के अंदर हमारा ये रहता है कि उसका आरओआई निकल जाए। ओके, जो मिनिमम रहता है करीबन 4.5 से 5 लाख रुपए बेयर मिनिमम, उस मिनिमम तो मिल ही जाएगा। बेयर मिनिमम में बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो सही चीज है कि एवरेज बच्चे को एवरेज मिलेगा, बढ़िया बच्चे को बढ़िया मिलेगा, बिलो एवरेज को बिलो एवरेज मिलेगा। अगर मैं बिलो एवरेज की भी बात करूँ तो कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए लेके गेट।
Second thing what happens is when we speak about the average package, 7.5 लाख रुपए का हमारा पैकेज रहा है, 7.4 to be very precise, right? जब हम 7.4 lakhs की बात करते हैं, GIBS पे कर रहा है, चार्ज कर रहा है 8.9 lakhs रुपए, जब उस बच्चे को 7.5 लाख का पैकेज मिलता है, आप ये सोच लीजिए 1.25 साल से भी कम के टाइम में उसको अपना ROI निकल चुका है। GIBS में हम जनरली हम टर्म में बात करते हैं ROI कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। GIBS में थोड़ा सा उसका डेफिनेशन अलग है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इंटेंशन। ओके अब मैं अगले 2 साल मेरा इंटेंशन क्या है, उसके इंटेंशन पर मेरा प्लेसमेंट। ओके अगर ये सोचता मैं तैयारी तो करूंगा नहीं सर और मुझे 10 लाख का पैकेज मिलेगा, आई एम सॉरी टू से नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। आपका जितना इंटेंशंस क्लियर है उसके अकॉर्डिंगली आपका अपना प्लेसमेंट। हाईएस्ट क्या रहा था प्लेसमेंट आप? 15.5 लाख डोमेस्टिक पैक। ठीक है। एक और चुभने वाला सवाल जिससे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बचते हैं। चलिए प्लेसमेंट आपने बता दिया 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, एवरेज आपने बता दिया 7.5 से 8 लाख रुपए, मिनिमम आपने बता दिया कि बेयर मिनिमम चलिए 4.5 से 5 लाख रुपए। जो सवाल चुभता है इंस्टीट्यूशंस को वो ये है कि आपने स्पेशलाइजेशंस इतने सारे निकाल दिए हैं बट प्लेसमेंट अब कराते हो सेल्स में ही। बच्चा चाहे जो पढ़ ले, नौकरी उसको बेचने वाली ही मिलती है, सेल्स वाली, वो भी सेल्स में बिल्कुल जो एंट्री लेवल की जॉब होती है वो आप दिलवाते हो, है ना। अब मैं ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लूंगा, वो सही नहीं होगा, बट आप समझ रहे हो, है ना। तो अब वो कंपनीज बंद भी हो रही हैं, मतलब फायरिंग जिस तरीके से हो रही है वो आप देख रहे हो कि, तो आप जरा से ये बताइए कि आप क्वालिटी प्लेसमेंट भी है आपके यहाँ पे, या वही वाला सिनेरियो है कि 10 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है केवल सेल्स में नौकरी और बच्चा घर घर घूम घूम के सामान बेच रहा है, तो ऐसा वाला सिनेरियो तो नहीं है? एक चीज तो मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं कि घर घर की, आज इंडियन माइंडसेट के अंदर जब हम मार्केटिंग की बात बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है कि डायरी घर घर बेच, हाँ राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट। जबकि आज मार्केटिंग का डोमेन बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है। मैंने सेल्स की बात की, एक एग्जांपल, एक कंपनी हुआ करती थी जो हाँ सबके प्लेसमेंट ब्रोचर में वो दिखा करती थी। आज क्या हो गया है, जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं पहली चीज उसकी एक्सपेक्टेशन राइट सेट की जाए कि जब हम प्री असेसमेंट करते हैं बच्चा आता है उसकी एक्सपेक्टेशन पहले सही की जाती है कि बेटा देख तुझे क्या करना है। सेकंड चीज, जब हम स्पेशलाइजेशन की बात आए थे, GIBS के पास आज फिलहाल में 8 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जिसके अंदर 3 मेजर होते हैं, बाकी के माइनर होते हैं। जब भी आप प्लेसमेंट की बात करते हैं उसको एक हार्डकोर लेना, ओके, कि हार्डकोर चाहे वो फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, ह्यूमन रिसोर्स का हो। जब एक लेता है, आज के क्या होता है कि आपने सुना एनालिटिक्स अच्छा है, बच्चा बोलता है कूद जाओ भेड़ चाल में, राइट, बिकॉज वो कोई बोलता है डिजिटल अच्छा चल रहा है, मुझे डिजिटल का ABCD नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी डिजिटल जा रहा हूँ बिकॉज मैंने सुना अच्छा मिलता है। तो हम क्या करते हैं GIBS के, पहली चीज तो बच्चे का एक्सपेक्टेशन राइट सेट कर कि बेटा व्हाट यू आर गुड एट, अकॉर्डिंगली चूज योर स्पेशलाइजेशन एंड नॉट बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सजेस्टिंग और व्हाट यू आर सजेस्टिंग। कैसे इवैल्यूएट कैसे कराते हो आप? मतलब कोई टेस्ट आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्ट है, कोई आपके पास? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ओके, प्री असेसमेंट होते हैं, कंटिन्यूअस मेंटरिंग चलती है बच्चे की, कि उसके एकेडमिक्स चेक किया जाता है, उसके बिहेवियरल चेक करा जाता है। Based on all these parameters, we suggest students that this and this would be a right choice for you to choose your specialization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is not randomly which you are choosing कि हाँ मेरा दोस्त HR finance में जा रहा तो मैं भी HR finance में, नहीं, आपका दोस्त तैरना अच्छा आता है, वो जा रहा है तैरने के लिए, आपको उड़ना आता है, उड़िए। बिल्कुल सही। Based on those lines, what we do is we prepare students, we give them the mentoring, based on that they choose the specialization. ठीक है। Coming back to your question जो आप बोल रहे हैं कि क्वालिटी प्लेसमेंट की बात, सर प्लेसमेंट आज भी है, रिसेशन के टाइम में भी प्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं कि रिसेशन के टाइम में जॉब नहीं मिलती है, प्लेसमेंट किसको हायर किया जाता है। हमने शायद एक रूल सुना होगा 80-20 प्रिंसिपल, राइट, 80% का काम 20% लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस 20% के अंदर हो जो एम्प्लॉयबल हो, फिट हो, राइट। अगर मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ, आप मुझे क्यों फायर करेंगे? बिल्कुल, राइट। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू द कंपनीज, वी वुड से कि अगर आपके माइंड में एक ड्रीम कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोलूंगा दुनिया की सारी कंपनी GIBS में है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है सर मुझे PwC ही चाहिए, फॉर इंस्टेंस, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास PwC नहीं है तो व्हाट वी डू इज ऑन द डे 1 we say what is your dream company, we try to get in touch with those organizations and we see this is what we have the candidate, he is looking forward to join your organization, we start building that relationship. Okay, कुछ बड़े नाम जो आपके साथ रेगुलरली आते हों प्लेसमेंट्स के लिए? सर EY है, डेलॉयट है, KPMG है, मॉर्गन स्टैनली है, नॉर्दर्न ट्रस्ट है, गोल्डमैन सैक्स है, बर्जो पेंस है, बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड है, SGFC है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल है, कार्डिक कंसल्टिंग है, एंजल वन है, जेरोदा है, बस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, राइट। अगर टेक्निकल वजह अगर HCL है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। बट सिंस वी आर ऑल्सो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि GIBS में सिर्फ टॉप ब्रांड आती है, वी आर इन अ प्लेस कॉल्ड अ स्टार्टअप हब, तो हमारे पास स्टार्टअप्स भी है, मिड सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और MNCs भी। वो बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे जाके एक बड़ा ब्रांड के साथ जाना है या स्टार्टअप में जाके मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है, सो दैट्स एब्सोल्युटली द स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, इनफैक्ट हो चुका है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबको जॉब मिल पाए, राइट। अगर हर कोई जॉब ही सीख करेगा तो फिर जॉब क्रिएट कौन करेगा?
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, वो सबसे एप्ट होता है कि आप रिस्क ले सकते हो, राइट? तो आप जरा सा मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये समझाइए कि आपके यहाँ पे अगर किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो, राइट, या वो जॉब क्रिएटर वाले माइंडसेट के साथ अगर इंस्टीट्यूशन में एंटर कर रहा हो, तो आप उसको किस तरीके से नर्चर करते हो? क्या आपने कोई इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह बना रखे हैं अपने यहाँ पे? अगर किसी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो एंजल नेटवर्क से कनेक्ट कराना या ऐसे और क्या इनिशिएटिव्स लेते हो आप, ताकि जो स्टार्टअप माइंडसेट के साथ यहाँ एंटर कर रहा है वो और ग्रूम हो पाए? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई वुड से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप एक माइंड में लेके चलते हैं, बट कहीं ना कहीं जाते जाते वो पानी में बह जाते। बिल्कुल। द रीजन इज, एक उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलता है, दूसरा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी इसके अंदर अगर आप कहीं पर रिसर्च करते हैं, अगर जैसे कोई भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो अगर रिसर्च करते हो आपको जेईबीएस के बारे में कुछ चीजें सुनने मिलेगी। जैसे एक IRE हो गया, ओके, जिसके ऊपर फुल फ्लेज एक कंप्लीट डिग्री है बच्चे की, जिसके अंदर 18 क्रेडिट की डिग्री है, जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जिसमें क्या होता है, बच्चे को सबसे पहले उसके बिजनेस आइडिया पे इनोवेट करना है कि वो क्या बनाने चाह रहा है, क्या करने जा रहा है। सेकंड, व्हाट इज द रिसर्च इज डन, एंड थर्ड इज उसको एंटरप्रेन्योर कंप्लीट मॉडल रेडी करना है। ये ट्राइमेस्टर वाइज उसको आइडिया जनरेशन से लेकर प्रोटोटाइप तक उसको काम करना है। ठीक है। रिसेंटली हमारा एक कॉन्फ्रेंस था, IRE कॉन्फ्रेंस, जो वन ऑफ द टॉप होटल, जो होटल रिनाइजेंस है, उसके अंदर हमारा कॉन्फ्रेंस था। उसके अंदर देयर वर मोर देन अबाउट 40+ VCs were there to pitch in the ideas. I mean to receive the ideas, and all our students have pitched their ideas. Okay. तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को, आप जैसे we have also got the funding for that. तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जेईबीएस का एक जो प्लेटफॉर्म है वो IRE का, दूसरा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि BMP का प्रोग्राम, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब माइंडसेट के साथ जेईबीएस में आना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सर एक होता है कि बच्चे को लगता है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी है, मुझे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की माइंडसेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप खुद का बिजनेस करो या किसी और का बिजनेस करो, आप जॉब में जाके क्या करोगे? यू विल डू समबडी एल्सेस बिजनेस। बिल्कुल, बिजनेस तो आपको करना है, डिसीजन आपको वहां पर लेना है, एम्प्लॉइज वहां पर भी मेंटेन करना है, प्रोजेक्ट्स आपको वहां पर करना है। What we do is we start inculcating that entrepreneurial mindset in the students. Second, they have lot of opportunities. अगर मैं IRE talks की बात करूं, पिछले 6 महीने से 6 महीने के अंदर I would say more than about 60 to 70 IRE के Shark Tank के speakers were there in campus and off campus. Okay. जो आज हार्डकोर बिजनेसमैन है। आज आइए शार्क टैंक में कौन जाता है जो कहीं ना कहीं बिजनेस पिच करके जाता है। बिल्कुल राइट। आज उनके 60 से प्लस स्पीकर्स, अगर आप जेईबीएस की वेबसाइट जाके देखेंगे, IRE टॉक्स के अंदर देखेंगे, आपको ऑलमोस्ट 60 to 70 पीपल यू विल फाइंड इट टॉप नॉच कंपनीज ऑफ शार्क टैंक, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को फंडिंग भी मिली है, बहुत सारे लोग पिच भी करके। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि आपको करना है, आपको सिमिलर, अब किसी को बोलता है मुझे FMCG में जाना है, कोई बोलता है मुझे बायोमेट्रिक में जाना है, कोई बोलता है मुझे मेडिकल में जाना है, कोई बोलता है मुझे ऑनलाइन में जाना है। आपको वेरिएड बैकग्राउंड के लोग जेईबीएस के IRE टॉक्स पर आते हैं, वी कैन कनेक्ट विद देम। ठीक है। इंडस्ट्री के लोगों को हम बुलाते हैं ताकि आप कनेक्ट करो उनसे। सो दीज आर द सर्टेन लाइंस वेयर वी आर एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। आई वुड। ठीक है। जनरली मैं तारीफ करने से बचता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन की। ये जो आपका इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर स्टूडेंट को सही समय पे सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो फिर रॉकेट बन जाएगा, बिल्कुल, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये होता है कि एलुमनाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में, राइट? तो आपने ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है, आपने क्या ऐसा प्रोसेस डेवलप किया हुआ है कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जाके कंपनीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कांस्टेंट टच में रहे, और उनको आपने किस तरीके से एंगेज किया हुआ है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर, बिकॉज हमारे लिए अगर मैं जेईबीएस की बात करूँ तो हमारा सबसे बड़ा पिलर हमारा अलुमनाई है। ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें अलुमनाई के रेफरेंस से आती हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस आप बोल लीजिए, इवन इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट इंटरफेस बोल लीजिए, इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें, बहुत सारी चीजें हमारी अलुमनाई, वी हैव एन अलुमनाई एसोसिएशन, एंड इसके अंदर every year we have lot of things to be done and we conduct a lot of alumni meets in different cities of the country. कितने फ्रीक्वेंट होते हैं ये मीट्स आपके? अलुमनाई मीट्स आप बता रहा हूँ, साल में कम से कम, अगर मैं बेयर मिनिमम पे बात करूँ, 6 से 7 अलुमनाई मीट होती है। ओके। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिटीज एंड एक मेगा अलुमनाई मीट होता है जो बैंगलोर में होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, शॉर्ट अलुमनाई मीट्स हम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी मैनेजमेंट का लीडरशिप टीम से कोई जा रहा है, we will have an alumni interaction there. Okay. So that we try to understand कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, what is that which real time, and बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो स्टार्टअप भी कर चुके हैं। अब उनको भी तो लोग चाहिए। बिल्कुल राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ब्राउनी बॉयज है, जो आज हमारा स्टूडेंट स्टार्टअप है, एज ए BMP का पार्ट था। आज वो बंदा 10,000 ब्राउनीज बेच रहा है हर साल में, जो आप चेन्नई बेचते हैं।
सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा आपको मड कप्स करके। अगर बैंगलोर के अंदर आप बात करो, दे हैव अबाउट 8 to 10 आउटलेट्स इन बैंगलोर। हर्षिता करके स्टूडेंट है, शी स्टार्टेड दिस मड कप्स एज अ स्टूडेंट वेंचर। आज बहुत सारे कॉर्पोरेट टेक पार्क्स के अंदर उनके स्टॉल्स लगे, मतलब 0 to 1 पे इन्होंने स्केल कर लिया, जो सबसे डिफिकल्ट होता है। बहुत बढ़िया तरीके से। आज 0 to 1 ये होता है कि जब मैं अगर 1 या 2 आउटलेट ये लोग आज एक आउटलेट की मैं बात करूँ 10-10 आउटलेट जिनका आज टर्नओवर की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया स्केल पर काम कर रहे हैं। तो आज उनको भी तो लोग चाहिए। बिल्कुल। वी आर कॉलिंग दोज सक्सेसफुल पीपल इनटू द कैंपस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what is that which you're doing it and what is that which the industry needs it. Right. So we have a very strong connect when it comes to our, because ये पूरा चीज हमारा प्लेसमेंट टीम संभालता है। जो पब्लिक रिलेशंस हम बोलते हैं, ये कंप्लीटली प्लेसमेंट टीम अलुमनाई नेटवर्क के कनेक्ट में आए हैं। इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। ओके, ठीक है। सीरियस डिस्कशंस बहुत हो गए। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे एक बच्चा आता है यहाँ पे कैंपस में, पढ़ाई तो आपने रेगुलर तरीके से करा दी, सब कुछ आपने परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसे होती है कि स्टूडेंट आता है तो क्या दिन रात पढ़ाई पढ़ाई ही होगी, या कुछ फन एक्टिविटीज भी हैं, कुछ सेल्स भी बना रखे हैं आपने जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हो? सर अगर मैं जैसे मैं स्टूडेंट हैंडबुक की बात कर रहा था, ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 74 इवेंट्स होते हैं GIBS के अंदर, जिसके अंदर हर तरीके का इवेंट, चाहे आप कल्चरल्स बोल लीजिए, चाहे आप सोसाइटीज बोल लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स बोल लीजिए। जैसे हमारे पास इंडोर आउटडोर दोनों गेमिंग है। ओके। सेपरेट क्लब हाउस GIBS का आने वाला है। एट द सेम टाइम बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, फेयरवेल होते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, कॉन्वोकेशन है, IRE टॉक्स है। IRE कॉन्फ्रेंस अभी 12 सिटीज के अंदर हम मूव करने जा रहे हैं। ओके। एंड एक चीज मैं बताऊंगा, GIBS कंप्लीटली स्टूडेंट ड्रिवन। यहाँ पर एज अ फैकल्टी, एज अ मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, वी आर दी सपोर्टिंग फैक्टर्स बिहाइंड द स्टूडेंट्स, बट फ्रंट फेस आज भी हमारा बच्चा ही करता है। ये हम नहीं करने जाते। ओके। सेकंड चीज, जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि बच्चा फेस्टिवल कर करके थक जाता है। वो बोलता है सर ठीक है, पढ़ाई एक चीज नहीं है सर, आपको होलिस्टिकली डेवलप करना हो। हाँ, राइट। कि एक अगर मैं बोलूंगा सिर्फ पढ़ाई लाके तो बेटा 95 लाते तुझे बढ़िया जॉब मैंने सॉरी नहीं कर पाएगा वो। उसको हर तरीके का फ्लेवर चाहिए। और JIBS के अंदर 23+ स्टेट से स्टूडेंट्स हैं। तो बंगाली को आज दुर्गा पूजा कितने बढ़िया तरीके से करते हो, गुजराती को सर गरबा करवाना जरूरी है, एक यूपी बिहार वाले को कृष्ण जन्माष्टमी मनाना जरूरी है, महाराष्ट्र वाले को गणेश चतुर्थी करनी जरूरी है। बिल्कुल। आज कोई मुस्लिम स्टूडेंट है उसके लिए हम ये बोलते हैं कि कैंपस में हमारे नॉनवेज अलाउ नहीं है, बट इफ्तार पार्टी हम शानदार तरीके से करें। ग्रेट। ताकि बच्चा कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट होकर वो अलग फील नहीं करे। हम उसको बोलते हैं होम अवे फ्रॉम होम, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, सब चीज उसके अंदर, ताकि बच्चा खुद करे। अगर मैं बोलूंगा सर मुझे नहीं आती इफ्तार पार्टी कैसे की जाती है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट है जो एक पर्टिकुलर इस्लाम इससे आते हैं, वो बोलते हैं सर हम करेंगे, अमेजिंग। मैं अगर नमाज नहीं पढ़ सकता दैट्स ओके, बट मैं कुर्ता पैजामा तो पहन सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। मैं गणेश चतुर्थी में हो सकता है हाथ नहीं जोड़ू, पर मैं नाच तो सकता हूँ। बिल्कुल, राइट। तो आज क्या होता है, ओनम होता है तो एक क्रिश्चियन कंप्लीटली जो अपने केरला के लोग होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से फूलों की रंगोली बनाई जाती है, टग ऑफ वॉर जो करते हैं केरला का, जो बहुत सी वैसी एक्टिविटीज हम करते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं। तो सर GIBS एज अ होल ओवरऑल पैकेज बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिग्रेसिव जरूर रहेगा बिकॉज टाइम शॉर्ट हो जाती है। तो उसके इवेंट्स भी होते हैं और पढ़ाई भी इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अटेंडेंस पे आपने, जब हमारा ऑफ कैमरा डिस्कशन चल रहा था तो आपने बताया कि अटेंडेंस को लेके कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो क्या है अटेंडेंस को स्ट्रिक्ट रखने के पीछे का थियरी क्या है? सर थोड़ा सा अटेंडेंस इसलिए भी स्ट्रिक्ट रखा गया है कि अब बच्चा, कई बार ये होता है कि 2 साल कुछ नहीं करते, एट द एंड एज आप जैसे पूछा कि सर प्लेसमेंट क्या है, अगर बच्चा क्लास नहीं आएगा तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। तो बच्चा क्या करता है, जब अटेंडेंस के पीछे होता है तो उसको कहीं ना कहीं, आज इंडियन माइंडसेट में अगर हम बात करते हैं, हर चीज स्कोर से रिलेटेड है। इसका कोई मार्क्स है, इसका कोई क्रेडिट है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आज बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जो बच्चा CSR उसके लिए भी क्रेडिट दिया गया, ओके, ताकि वो उसको भी मिस ना करे। इंडस्ट्रियल विजिट्स है तो उसको भी मिस ना करे, कोई मैनेजमेंट फेस्ट है तो उसका भी पार्ट है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर हमारा जो GIBS का सबसे बड़ा है, तो एक बच्चे को मिलता है एवरी ईयर, अदर देन द अदर अवार्ड। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऐसा नहीं कि टॉप रैंक बच्चे को मिलता है, टॉप रैंक बच्चे को सिर्फ एकेडमिक अवार्ड मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ओवरऑल मिलता है। एंड सेकंड, जब बच्चा ओवरऑल करता है तब वो उसको बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया पैकेज में, जैसे आप बता रहे अटेंडेंस एक ऐसी चीज हो गई कि कहीं ना कहीं हम, ये छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम उनको रोक सके। अटेंडेंस इज ओनली क्राइटेरिया वेयर दे विल बी एबल टू लर्न मोर थिंग्स, ठीक है, दे विल बिल्ड देयर नेटवर्क। और GIBS में हम एक चीज बोलते हैं, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क। बिल्कुल। तो जितना बढ़िया नेटवर्क आप बनाओगे उतना बढ़िया आपका नेटवर्क। तो ओवरऑल अटेंडेंस की क्राइटेरिया क्या रखी हुई है आपने? 80% है आपको, 80%। पूरा 20% का जो आपका वैक्यूम है वो उन्हीं चीजों के लिए, अगर इमरजेंसीज है हाँ तो आप वो कर सकते हो उसमें ऐड।
ठीक है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए, जैसे कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, बट स्टिल उसके अंदर वो रिगर है, वो डिजर्विंग है, तो क्या ऐसे कोई स्कॉलरशिप्स के भी आप लोगों ने प्रोविजंस रखे हुए हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को भी आगे आने का मौका मिले? स्कॉलरशिप एज सच यस है, बट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव स्कोर्स। ओके। द रीजन इज कुछ हमारे 6 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नेशनल लेवल के कैट, एग्जैट, सीमेट, एटमा, जीमैट वगैरह, उस कॉम्पिटिटिव बेस पर उनका स्कॉलरशिप्स रहता है बेस्ड ऑन दिस कोर्स। तभी मैंने पूछा कि वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, सो 6 रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 25,000 to 50,000। ओके। सेकंड थिंग क्या है कि पोस्ट एडमिशन भी कुछ स्कॉलरशिप, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया, उसका 51,000 का स्कॉलरशिप। ओके। एकेडमिक अवार्ड है तो 21,000 का। वैसे बहुत सारे अवार्ड्स JIBS के पास ठीक है। इवन इंक्लूडिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स बच्चों को दी जाती है बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अब डिस्कशन के एंड सेक्शन में हम लोग हैं। चलिए, अब किसी बच्चे ने पूरा डिस्कशन देखा, उसने समझ लिया, मन बना लिया कि मुझे एडमिशन लेना है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? 2 राउंड इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, क्या देखते हो आप इंटरव्यू में? जनरली पहला राउंड होता है SOP, जिसके अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट कैसा है, क्या है, तो वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। इन दिस सेकंड फेज हम जब बात करते हैं तो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है उनका पर्सनल इंटरव्यू, जो PI होता है, Zoom पर होता है। PI में हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना क्यूरियस है टू लर्न मोर थिंग्स। आज हमें वी वुड नॉट से कि हमें बहुत बच्चा ऐसा चाहिए कि बस पढ़ाई 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 वाली। वी वांट सब चीज हो सकती है अगर एटीट्यूड। आज हम बोलते हैं कि सर स्किल बढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ना चाहिए। सर एक स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च है जिसके अंदर हमारे JIBS के कैंपस में बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स लगे हैं जो बोलता है स्किल और नॉलेज सिर्फ 12% है। ओके। 88% इज द ओनरशिप एंड द एटीट्यूड। आज मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स माय डिग्री, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स माय प्लेसमेंट्स, सर वो मेरा है। राइट। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है, चीजें कर सकता है, लेकिन अचीव मुझे करना। अग्रीड। राइट। तो आज हम क्या करते हैं, वो ओवरऑल सम स्टूडेंट्स को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उस राउंड में जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम वो सारी चीजें देखते हैं कि बच्चा कितना ईगर है सीखने में। उसको देखिए सर, आज किसी किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता है, हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना विलिंग है लर्न करने के। अगर वो है then should be okay। तो कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी मैंडेटरी है, कैट, मैट, सीमेट? हाँ, मतलब as I've told you 6 के लिए तो scholarships eligible है। ठीक है। Otherwise any one of the national level entrance exam is mandatory। अगर किसी AICT है because we are under the अगर किसी बच्चे ने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो क्या आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हो? we assist for the एक कर्नाटका का एंट्रेंस होता है जो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है, जिसको हम KMAT बोलते हैं। ठीक है। वो रहता है एंड JIBS का भी एक एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, मतलब कोई एक एंट्रेंस एग्जाम वो वैसे भी लॉजिकल है देना, अगर आप अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हो तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप एडमिशन ले भी क्या सकते हो, राइट? तो आप कोई एक एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा, लास्ट बैच की स्ट्रेंथ क्या थी आपकी? सर वी हैड एन इनटेक ऑफ 180। ओके। और कितने स्टूडेंट्स प्लेस हो गए उसमें से? मतलब सही से बताइएगा। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, कि देखिए क्या होता है, पहली चीज तो 180 में 180 अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का अपने खुद के प्लान्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेडिंग बोल लीजिए या फैमिली प्लानिंग लीजिए, इन टर्म्स ऑफ खुद के फैमिली बिजनेसेस की प्लान करते हैं। लेकिन मुझसे मोर देन अबाउट 93 to 94% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, हु आर अप्लाइड। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 180 बच्चों ने अप्लाई किया। ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं 70-75%, 70-75% ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स, आउट ऑफ व्हिच वी वुड से अबाउट 93-94%। ये डेटा आपने अवेलेबल करा रखा है वेबसाइट में? मतलब सीक्वेंस जो मैं इंस्टीट्यूशंस को रिकमेंड करता हूँ, आपको जो डेटा देना चाहिए ना, वो ये देना चाहिए कि आपने प्लेसमेंट जो कराया बच्चे का, पहली तो ये चीज़ कि उसको प्रोफाइल क्या ऑफर हुआ, राइट? प्लेसमेंट क्या मिला उसको, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में मिला, ट्रांसपेरेंसी एक्चुअल में यही है। अब MBA करने के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर मुझे एंट्री लेवल से ही जॉब करनी है तो फिर MBA करने का कोई लॉजिक है नहीं। तो आप अगर एक रफ आइडिया दे पाओ कि आपके यहाँ से जो प्लेसमेंट्स होते हैं, जो भी प्लेसमेंट्स हुए हैं, उसमें बेसिक प्रोफाइल क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स को? सर प्रोफाइल हर कंपनी का, देखिए आजकल क्या हो गया, प्रोफाइल एक टर्म अलग अलग टर्म्स देते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट। मतलब एंट्री लेवल पे तो स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा ना बच्चे को, बस मैं यही समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं मेरी बात करें एटलीस्ट मिड लेवल या TL की लेवल जॉब प्रोफाइल, क्योंकि तभी मीनिंगफुल है ना। अगर अदरवाइज MBA PGDM करने का क्या लॉजिक है अगर मुझे एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करना है तो? एंट्री लेवल बिल्कुल भी नहीं रहती है सर। एटलीस्ट आई वुड से समवेयर अबाउट टीम लीडर और अबव दैट। ओके, ये बस यही समझ आता है। ठीक है, आई होप कि जो भी डाउट्स आपके मन में होते हैं जब आप एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को कंसिडर कर रहे होते हो अपने हायर स्टडीज़ के लिए, वो हमने कोशिश की एक एक करके रिजॉल्व करने की। थोड़ी ग्रिलिंग भी हुई सर की, बट काफ़ी अच्छे से टैकल किया उन्होंने। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं जो आप चाहते हो कि हम रिजॉल्व करें, तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो। हमारी पूरी काउंसलर्स की टीम है, कोशिश करेगी कि वो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करे। तो आई थिंक मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर दी। इसके बाद भी कोई डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल रीच आउट करिए, हम कोशिश करेंगे अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर एक सवाल का जवाब अच्छे तरीके से देने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।